तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीएम मोदी ने देश में दशकों से जारी नक्सलवाद हिंसा को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, जो लोग अब संविधान दिखा रहे हैं उनके हाथ तब कांप रहे थे जब नक्सली हिंसा चरम पर थी। हमने स्थिति को बदलने के लिए राष्ट्र प्रथम के बाद देश करने के लिए जार हमला। कहा, संकल्प के साथ कदम आगे बढ़ाए। आज देश में माओवादी नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। ममता बनर्जी जो सीट हारी, वहां ईवीएम, वीवीपैट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का दिया आदेश। कलकत्ता हाईकोर्ट बोला मामले की सुनवाई के दौरान उनकी जांच होगी। शुभेंदु 15,000 वोटों से जीते थे। मोदी सरकार में होगा फेरबदल। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने मंत्रिपरिषद से दिया इस्तीफा। 21 जून को राज्यसभा कार्यकाल खत्म हुआ था। भाजपा ने दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया। जॉर्ज कुरियन अगस्त 2024 से जून 2026 तक मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे। टीएमसी ने ममता बनर्जी को पार्टी प्रमुख बताया, सुब्रत बख्शी को उपाध्यक्ष और अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव बताया। चुनाव आयोग को वर्किंग कमेटी की लिस्ट भेजी। एक दिन पहले बागी गुट ने अरूप रॉय को अध्यक्ष चुना था। मानसून मुंबई पहुंचा, 12 दिन लेट हुई एंट्री। झमाझम बारिश जारी। बिहार छत्तीसगढ़ के कई इलाके आज कवर करेगा। इस हफ्ते यूपी एमपी में दस्तक देगा। एमपी में बिजली और पंजाब में पेड़ गिरने से 2 लोगों मौतें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले कॉकरोच जनता पार्टी दहशतगर्दों की बी टीम, जिन्हें डेमोक्रेसी में रिजेक्ट कर दिया गया था, वे भेष बदलकर आए, अब सिस्टम के पीछे पड़े हैं। वे उन लोगों के लिए नारे लगाते हैं जो देश को बांटना चाहते हैं, उनकी पहचान हो गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने किया दावा। कहा, राहुल गांधी की अंडमान में की गई स्कूबा डाइविंग पर 26 करोड़ खर्च किए गए थे। वहीं कांग्रेस बोली रिजिजू बदनामी फैलाने वाले मंत्री बने। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से ध्यान पर किरेन रिजिजू करना हो, भटकाना चाहते हैं। गॉडजिला अल नीनो से भारत में सूखे का खतरा बढ़ा। नासा ने जारी की तस्वीर। समुद्र में बढ़ रही गर्मी से मानसून कमजोर हुआ। नासा के सैटेलाइट ने समुद्र में जमा हो रही भारी मात्रा में गर्मी की फोटो और आंकड़े जारी किए। गधे, घोड़े, भैंस और बकरी जैसे बिक रहे हैं विधायक, सांसद। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा, थानों के अंदर पैसा खाते हैं, करप्शन की हदें पार हो गई। रेप जैसे मामले में जब लोग थानों में जाते हैं तो कहते हैं तुम जाकर समझौता कर लो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पूछा सवाल, चंपत राय कौन और किसके आदमी? जनता मांग रही जवाब, अभी हटाए क्यों नहीं? अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। तीर्थयात्रियों से की अपील। कहा, वह ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ें। राम मंदिर ट्रस्ट पर कांग्रेस ने साधा निशाना। राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा बोले, प्रभु श्री राम को नहीं छोड़ा तो देश को क्या छोड़ेंगे भाजपा। आरएसएस पर भी लगाए आरोप। केदारनाथ, बद्रीनाथ और सीएम पुष्कर सिंह धामी को बम से उड़ाने की मिली धमकी। देहरादून, मसूरी और हरिद्वार में आया मेल। सुरक्षा एजेंसियां कर रही चेकिंग। केवल ढिल्लों बोले, किसान मजबूरी में बेच रहे जमीन, उनके संघर्ष को एक चश्मे से देखना गलत। अजय बंगा को लेटर लिख दिया जवाब। बागियों की ममता बनर्जी को सबसे बड़ी चुनौती। टीएमसी की पैरेलल वर्किंग कमेटी बनाई। अरूप रॉय अध्यक्ष। तब्रत बोले दीदी चाहें तो सलाहकार बन जाएं। दावा, उद्धव के 7वें सांसद भी शिंदे गुट में आना चाहते थे। शिवसेना नेता बोले मंत्री पद चाहते थे, बात नहीं बनी, ठाकरे के बगल में बैठते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले ईरान परमाणु ठिकानों की जांच कराने को तैयार, इससे भरोसा बनेगा। ईरान का इनकार। कहा, एटमी मुद्दे पर कोई नई सहमति नहीं। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर के इस्तीफे पर आया ट्रंप का रिएक्शन। बोले, ब्रिटिश नेता एक तरह से मेरे दोस्त थे, लेकिन उन्होंने नाटो और ईरान युद्ध के मुद्दे पर अमेरिका का पर्याप्त समर्थन नहीं किया था। कहा, पवन चक्कियों के चक्कर में खुद को नुकसान पहुंचाया। एआई से बनाए फर्जी नीट पेपर, 30-35 छात्रों से वसूले पैसे। इंदौर के लॉ स्टूडेंट अक्षय मालवीय को कोटा साइबर सेल ने खरीदार बनकर पकड़ा। ब्रेड जूस कंपनियों के 100% शुद्ध प्रोडक्ट का दावा गलत। स्टोरिया और इंग्लिश ओवन पर 1-1 लाख का लगाया जुर्माना। सीसीपीए ने विज्ञापन को हटाने को कहा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अलीगंज बिल्डिंग आग मामले में सख्त कार्रवाई के दिए आदेश। एलडीए ने कहा, या तो बिल्डिंग को खुद ध्वस्त करें, नहीं तो प्राधिकरण जमींदोज कर देगा। ऑपरेशन टाइगर पूरी तरह सफल। अब शुरू हुआ दूसरा अध्याय। 6 सांसदों को अपने साथ लाने के बाद बोले एकनाथ शिंदे। हरियाणा राजस्थान के बीच यमुना जल पर बनी सहमति। शेखावाटी को मिलेगा पानी। सीएम सैनी और भजनलाल शर्मा की बैठक सफल। समझौता पर होंगे हस्ताक्षर।
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी की रिपोर्ट एसआईटी ने सरकार को सौंपी। 150 पेज की रिपोर्ट में एफआईआर और ट्रस्ट को दोबारा गठित करने की सिफारिश। पंजाब सीएम बोले 40 किलोमीटर के दायरे में तैनात होंगी महिलाएं। बठिंडा में 658 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा पहले नौकरियां बेची जाती थी। उत्तराखंड के कैप्टन की मदद करेंगे विदेश मंत्री। रूस से तेल लाते समय ब्रिटेन में गिरफ्तार। 2 महीने पहले पिता का इलाज कराकर ड्यूटी ज्वाइन की। इंदौर के शिशुकुंज स्कूल में 150 से अधिक बच्चों के बीमार पड़ने का मामला आया सामने। स्कूल ने 2 दिन तक छिपाया। पेरेंट्स ने व्हाट्सएप ग्रुप पर शिकायत की, तब सामने आया मामला। किचन सील 23 सैंपल लिए। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी 10,566 रुपए घटकर 2.27 लाख रुपए पर आ गई। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,522 रुपए गिरकर 1,45,000 रुपए बिक रहा। झारखंड आंदोलन के प्रणेता और आम जनमानस के दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से किया सम्मानित। राष्ट्रपति भवन में पत्नी रूपी सोरेन ने लिया सम्मान। बोली झारखंड के लिए आज गौरव का दिन। नीट री एग्जाम में गड़बड़ी का झारखंड कनेक्शन। गिरिडीह की पूनम और पलामू की चंचल भी सॉल्वर गैंग में शामिल। घर वालों को इसकी जानकारी नहीं। मध्य प्रदेश सरकार फिर लेगी 2,800 करोड़ का कर्ज। 8 और 22 साल के बॉन्ड जारी कर जुटाएगी राशि। कुल देनदारी 5 लाख करोड़ पार। ईरान बोला हॉर्मुज अब पहले जैसा नहीं रहेगा, इसकी देखरेख हम अपने तरीके से करेंगे, अमेरिका पर भरोसा नहीं। खान सर की कोचिंग को खतरा। फायर ब्रिगेड टीम को मिली कई कमियां। 10 दिन में ठीक कराने के आदेश। हरभजन सिंह ने माना श्रीसंत को थप्पड़ जड़ना बड़ी गलती थी। बोले 5 सेकंड के गुस्से ने इमेज खराब की। श्रीसंत बॉक्सिंग रिंग में आने की चुनौती दे चुके। लखनऊ की कोचिंग में भीषण आग, 15 स्टूडेंट की मौत। जान बचाने के लिए पहली मंजिल से कूदा स्टूडेंट, लोहे की ग्रिल पर गिरा। वहीं आग से बचने के लिए बाथरूम में छिपे थे बच्चे। यूपी सीएम दौरा छोड़ घटनास्थल पर पहुंचे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले बजट में 1 लाख नौकरियों का महा ऐलान। 33% महिला आरक्षण और बेरोजगारों को हर महीने 3,000 रुपए का वादा। 15 बड़ी घोषणाओं में मदरसों का फंड किया आधा। अयोध्या राम मंदिर का चढ़ावा गिनने वाले 40 कर्मचारी हटाए। सुरक्षा के मद्देनजर बढ़ाए सीसीटीवी कैमरे। वहीं धर्म सेना अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ट्रस्ट भंग करने की मांग की। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश तीर सिस्टम पर आया यूएई का दिल। दोनों देशों के बीच जल्द होगी बड़ी डिफेंस डील। अब खाड़ी देशों में भी गूंजेगा भारतीय स्वदेशी हथियारों का डंका। उत्तराखंड के नगरासू गुरुद्वारा गतिरोध का तीसरा दिन। पवित्र स्थल पर निहंग सिखों का कब्जा बरकरार रहने से पूरा इलाका छावनी में तब्दील। प्रशासन की ओर से शांति बहाली के प्रयास तेज। लेबनान में जमीन के नीचे चल रही हिजबुल्लाह की सीक्रेट ड्रोन फैक्ट्री तबाह। इजरायली सैनिकों ने सर्च ऑपरेशन के बाद किया बड़ा खुलासा। बंकरों में छिपा रखा था घातक हथियारों का जखीरा। उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों और निराश्रित महिलाओं को बढ़ी हुई पेंशन से बड़ी राहत। योगी सरकार के फैसले से संवरेंगी जिंदगियां। अब आयुष्मान और जन आरोग्य योजना से भी सीधे जुड़ेंगे सभी लाभार्थी। बिहार में सुपौल पंचायत चुनाव 2026 को लेकर नया जनसंख्या गजट जारी। नए आरक्षण रोस्टर के लागू होने से बदलेंगे कई राजनीतिक समीकरण। उम्मीदवारों और दिग्गजों की धड़कनें तेज। जम्मू के खिलाड़ियों का 7 साल का लंबा इंतजार खत्म। जुलाई महीने में खुलेगा एमए स्टेडियम का अत्याधुनिक ऑल वेदर स्विमिंग पूल। अब 300 तैराक रोजाना कर सकेंगे विश्व स्तरीय अभ्यास। बिहार में एनडीए गठबंधन के नेताओं पर मेहरबान हुई राज्य सरकार। लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी को मिले 3 बेदखली नोटिस। वहीं नीतीश कुमार और नितिन नवीन को मिले 2-2 बंगले। कश्मीरी पंडितों की आस्था के ऐतिहासिक केंद्र खीर भवानी मंदिर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। विशेष पूजा अर्चना के बाद दिया बड़ा संदेश। कहा यह पावन मेला कश्मीरियत और आपसी भाईचारे का अनूठा प्रतीक है। अयोध्या राम मंदिर भूमि घोटाला। ट्रस्टियों के रिश्तेदारों ने 17 गुना ज्यादा दामों पर खरीदी जमीन। निर्माण सामग्री में भी 40% कमीशन खोरी का आरोप। मामले के बाद सियासत गरमाई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का इस्तीफा। 100 से ज्यादा सांसदों के विरोध के बाद छोड़ा पद। कहा मेरी लेबर पार्टी को लगता है कि मैं अगला चुनाव नहीं जिता सकता। बता दें पिछले 7 साल में ब्रिटेन के 5वें प्रधानमंत्री ने गंवाई कुर्सी। महाराष्ट्र के ठाणे में तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू का भीषण एक्सीडेंट। अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। 251 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होने से इंजन 30 मीटर दूर गिरा। 2 की मौत। सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान ने भारत को दी युद्ध की खुली धमकी। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले
हमारे पानी पर खतरा मंडराया तो हम तुरंत जंग का ऐलान कर देंगे। खलनायक को कितनी सुरक्षा दें? बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के परिवार पर तीखा हमला। बोले, क्या पूरी राज्य पुलिस को इन्हीं की सुरक्षा में लगा दें? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा, हम अमेरिका के इशारों पर काम नहीं करते, लेबनान से सेना हटाने से साफ इनकार, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत दोबारा शुरू। अमरनाथ यात्रा 2026 से पहले जम्मू में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर, खुफिया इनपुट के बाद पुलिस खंगाल रही हर बाहरी किराएदार की कुंडली, मकान मालिकों के लिए 30 जून की डेडलाइन तय। उत्तर प्रदेश के अमेठी में प्रशासन का बड़ा एक्शन, 100 से कम गोवंश वाले अस्थायी गो आश्रय केंद्रों को तत्काल प्रभाव से किया गया बंद, लावारिस पशुओं के संरक्षण के लिए शुरू हुई कार्रवाई। जनसभा में डीके के नारे लगने पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा, तुम लोग बेकार हो, यहां व्यक्ति पूजा नहीं चलेगी। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी का शानदार प्रदर्शन, 17 में से 16 सीटों पर दर्ज की बड़ी जीत, हालांकि बागी उम्मीदवार के चलते नासिक की सीट हारी। बिहार के गोपालगंज में मशहूर बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई पर जानलेवा हमला, घर के बाहर बैठे रहने के दौरान हमलावर ने कुल्हाड़ी से किया वार, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। देश में इस साल इतिहास का दूसरा सबसे सूखा जून महीना, सामान्य से 42% कम दर्ज हुई बारिश, राजस्थान में ओले गिरे तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट को बड़ा झटका, 6 सांसदों ने शिंदे गुट ज्वाइन किया, आदित्य ठाकरे बोले, पार्टी छोड़ने वाले लालची और बिकाऊ। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 2 दिनों में दर्ज होगी एफआईआर, सपा नेता टिन्नू यादव समेत 80 लोग हो सकते हैं नामजद। एसआईटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी अपनी जांच रिपोर्ट। बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर की प्री वेडिंग सेरेमनी, जाह्नवी और शनाया समेत पूरा कपूर परिवार जश्न में डूबा, रोहन ठक्कर के साथ 7 फेरे लेंगी अंशुला। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास, 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बनी, सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी का रिकॉर्ड भी दर्ज। अभिनेता रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की आगामी फिल्म लव एंड वॉर के सेट पर बड़ा हादसा, करंट लगने से कारपेंटर की दर्दनाक मौत, हादसे के वक्त सेट पर ही मौजूद थीं आलिया। पुष्पा 2 थिएटर भगदड़ मामले में साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन कोर्ट में वर्चुअली पेश, हैदराबाद कोर्ट ने भेजा समन, पुलिस चार्जशीट में आरोपी नंबर 11 बनाए गए अभिनेता। जर्मनी में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 70 साल करने की बड़ी तैयारी, सरकार जल्द खत्म कर सकती है। अर्ली रिटायरमेंट की सुविधा, नया श्रम कानून लाने का विचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को सख्त चेतावनी, कहा, हिजबुल्लाह को रोके वरना फिर करेंगे हमला। दोनों देशों के बीच 82 मिनट की वार्ता में फ्रीज संपत्ति पर हुई चर्चा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने जम्मू कश्मीर की स्थिति में बड़े सुधार का दावा किया, कहा, वहां मुझे सकारात्मक बदलाव महसूस हुआ। बयान से कांग्रेस आलाकमान नाराज। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन तीसरे दिन भी रहा जारी, कार्यकर्ताओं से मोमबत्तियां लेकर आने की अपील की, देश भर के किसानों के आंदोलन में शामिल होने का दावा। नीट पेपर लीक मामले में लखीसराय में बड़ी कार्रवाई, 40 लाख में डील कर परीक्षा दे रहे 5 मेडिकल छात्रों समेत 24 सॉल्वर गिरफ्तार,